अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि जो हेडमास्टर की तैयारी के लिए हम वीडियो बना रहे थे, तो हमें पता है कि जो हेडमास्टर में जो है ना वो 20% तो इंग्लिश आएगी, लेकिन जो 80% होगा वो होगा एजुकेशन के बेसिस पे, कि मतलब एजुकेशन के जो क्वेश्चन है वो ही आएंगे। तो वो जो एजुकेशन है उसमें फ़िलासफ़ी का भी टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि फ़िलासफ़ी क्या होती है। ये जो फ़िलासफ़ी है, ये बेसिकली एक यूनानी वर्ड है, मतलब एक ग्रीक का एक जो है ना वर्ड है जो दो लफ्ज़ों से मिला हुआ है। एक है फ़िलिया, फ़िलिया का मतलब होता है लव, एंड दूसरा है सोफ़िया, सोफ़िया का मतलब होता है विज़डम। इसका मतलब हो गया लव फॉर विज़डम, के मतलब कि जो विज़डम है, जो इंटेलिजेंस है, उसके लिए ना मोहब्बत, उसके लिए प्यार। तो असल में ये जो फ़िलासफ़ी है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी नेचर है, ये जो हमारी कुदरत है, उसके बारे में हम जो है ना वो स्टडी करें। ठीक है, उसकी जो रियलिटी है उसको जाँचें, उसके बारे में हम पढ़ें, उसकी हम जो है स्टडी करें। लेकिन उसको हम ऐसे ही ना मान लें कि मतलब एक कुदरत है तो है, लेकिन उसके लिए हम कुछ लॉजिकल जो है ना वो रीज़निंग भी हम दे दें। ठीक है, मतलब एक लॉजिकल रीज़न के साथ अगर हम कुदरत की स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं फ़िलासफ़ी। ठीक है, तो ये जो फ़िलासफ़ी है इसके लिए बहुत सारे जो फ़िलासफ़र्स हैं उन्होंने अपनी डेफ़िनेशंस दी हुई हैं। हर किसी ने अपनी जो है ना वो एक मुख्तलिफ डेफ़िनेशन दी है। तो हम देखते हैं कि उनकी जो डेफ़िनेशन है वो कौन-कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफ़िनेशन है वो है सेसुरो की। उसने कहा फ़िलासफ़ी इज़ द मदर ऑफ़ ऑल आर्ट्स। इसने कहा जितने भी आर्ट हैं उन सब की जो माँ है वो फ़िलासफ़ी है। ठीक है? उसके बाद दूसरा हमारे पास फ़िलासफ़र था जिसका नाम था कोलरिज। ठीक है? उसने कहा फ़िलासफ़ी इज़ द साइंस ऑफ़ साइंसेस। इसने कहा कि जितनी भी साइंसेस हैं उसकी जो साइंस है वो फ़िलासफ़ी है। मतलब दुनिया में जितनी भी साइंसेज़ हैं, अगर उसकी हम अगर बोलें साइंस कौन-सी है, वो फ़िलासफ़ी है। उसके बाद जॉन डेवी ने कहा इट इज़ अ थ्योरी ऑफ़ एजुकेशन। उसने कहा कि ये जो है फ़िलासफ़ी है, ये एजुकेशन की एक थ्योरी है इन इट्स मोस्ट जनरल फेजेस, कि मतलब कि इसके जो मोस्ट जो जनरल फेजेस हैं उसमें जो ना ये भी एक थ्योरी है किसकी, एजुकेशन की। उसके बाद हमारे पास आ गया स्पेंसर। उसने कहा ट्रू एजुकेशन इज़ प्रैक्टिकेबल ओनली टू द ट्रू फिलासफर्स। उसने कहा कि जो अ, असली जो तालीम है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो असली जो फिलासफर्स हैं वो ही दे सकते हैं और कोई भी नहीं दे सकता। उसके बाद प्लेटो है। प्लेटो ने कहा फिलॉसफी एम्स एट नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स, कि इसने कहा कि जो फिलॉसफी है वो चीज़ों का वो इल्म होता है जो दायमी मतलब के जो चीज़ें हैं उनकी हमें नेचर बताए। ठीक है, उसके बाद अरिस्टोटल था। अरिस्टोटल ने कहा इट इज़ अ साइंस, मतलब इसने कहा ये वो साइंस है दैट इन्वेस्टिगेट्स नेचर ऑफ बीइंग। ये जो है ना वो जो इन्वेस्टिगेट करती है मतलब के लोगों की एज इट इज़ इटसेल्फ, जैसे कि वो खुद है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा था फिलासफर जिसका नाम था फिच। उसने कहा आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर नेवर कम्प्लीटली क्लियर विदाउट फिलासफी। उसने कहा कि जो एजुकेशन का जो आर्ट है, तो ये उसने कहा कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, कभी भी पूरा नहीं होगा फिलासफी के अलावा। अगर हम कोई भी एजुकेशन फिलासफी के अलावा पढ़ें तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास आखिरी है जेंटाइल। इसने कहा एजुकेशन विदाउट फिलासफी वुड मीन अ फेल्यूर। उसने कहा कि जो एजुकेशन है वो फ़िलासफ़ी की अगर हम अलावा अगर उसको हम देखें वुड मीन अ फेल्यूर, वो एक फेल्यूर होगा। टू अंडरस्टैंड प्रिसाइज नेचर ऑफ एजुकेशन के जो एक एजुकेशन की जो प्रिसाइज नेचर है उसको हम देखने के लिए अगर हम एजुकेशन की जो डेफिनेशन है वो फ़िलासफ़ी के अलावा देखेंगे तो वो उसका मतलब कुछ भी नहीं है, वो फेल्यूर है। ठीक है, तो ये जो है ना वो मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस थी जो मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र थे उन्होंने ये दी हुई थी। अभी हम देखते हैं कि एरियाज़ ऑफ फ़िलासफ़ीज़, जो फ़िलासफ़ी है उसकी एरियाज़ कौन-कौन सी हैं, कौन-कौन सी एरियाज़ में जो है ना ये फ़िलासफ़ी हमें मिलती है। तो इसके 3 मेन एरियाज़ हैं, कौन है? सबसे पहले ओंटोलॉजी। ठीक है, ओंटोलॉजी क्या होती है? इसको हम कहते हैं मेटाफ़िज़िक्स। ठीक है, मेटाफ़िज़िक्स इसका मतलब होता है रियलिटी। मतलब ये जो ओंटोलॉजी है इसको मेटाफ़िज़िक्स भी कहते हैं। ये डील करती है रियलिटी के, मतलब कि जो कुदरत है उसकी रियलिटी।
ठीक है? मतलब जो कुदरत है उसकी सच्चाई क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, ठीक है? उसके बाद दूसरी जो है वो है एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है? ये करती है नॉलेज पे, मतलब इट डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज, मतलब कि जो नॉलेज है, जो इल्म है, उसके साथ इसका ताल्लुक होता है एपिस्टेमोलॉजी का। उसके बाद आखिरी हमारे पास है वो है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी ये जो होती है, ये जो वैल्यूज़ होती हैं उसके साथ डील करती है, मतलब कि जो वैल्यूज़ होती हैं जो उसके साथ जो है ना इसका ताल्लुक होता है किसका, एक्सियोलॉजी का। तो ये जो है ना 3 मेन एरियाज़ हैं फ़िलासफ़ी के, और उसके साथ है इसकी जो मुख्तलिफ़ डेफ़िनेशंस थे जो फ़िलासफ़र ने दी थी वो भी हमने देख लिया, और जो मेन वर्ड फ़िलासफ़ी क्या होता है वो भी हमने देख लिया।